एक साधु गंगोत्री के किनारे बैठकर के साधना कर रहे थे। उनको कुछ पति पत्नी के बीच के बात करने की आवाज आई। सो बातचीत से पता चला कि वो दोनों अमेरिका से आए हुए हैं। तो साधु के मन में जिज्ञासा जगी, बोले हम तो भारत के हैं, हमारा तो बनता है, ये मूर्ख व्यक्ति अमेरिका से चला आया। सो उसके पास गए, पूछा, बोले भाई हमने सुना है कि अमेरिका इस संसार में सबसे प्रगति कर चुका देश है। अब उसमें विकास उस देश में अपने चरम पर है। चाहे विज्ञान को ले लिया जाए, किसी भी क्षेत्र में, शस्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में अमेरिका बहुत आगे है। बहुत सारी सुविधाएं हैं वहां। यानी ये मान करके आप चलो कि किसी चीज का वहां अभाव नहीं है। तो उन्होंने उन दोनों से पूछा कि जब अमेरिका में सब कुछ है, पैसा रुपया सुख साधन, तो फिर यहाँ गंगोत्री में क्या करने चले आए? यहाँ रहने के लिए न मकान है, खाने के लिए न भोजन मिलेगा, पैसा रुपए का भी कोई यहाँ व्यवस्था बन नहीं सकती है, क्या जरूरत है यहाँ आने की? सो उन दोनों ने एक बड़ी गजब की बात कही कि हाँ भैया, अमेरिका में सब कुछ है, किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन मन की शांति और आनंद वहां नहीं है। वो मन की शांति, वो आनंद अगर कहीं है तो वो केवल और केवल यही है, भारत में ही। उसका आधार यही है। जितनी भी चीजें बनाई गई हैं हिंदुस्तान में, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, भगवान के द्वारा, शास्त्रों में आप पढ़ करके देखें, उन सब के पीछे केवल और केवल एक ही सार है कि उसको करने से मन को संतुष्टि मिलती है, मन को सुकून मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। हमारे यहाँ शरीर की परेशानियों को ध्यान नहीं दिया गया, मन की शांति को महत्व दिया गया। सेवक सेवा करता है तो उसका शरीर कष्ट पाता है, लेकिन उसका मन शांति का अनुभव करता है। गजब की स्थिति है। भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन में गए, और जैसे ही भगवान राम वटवृक्ष के नीचे पुआल बिछा करके मां जानकी के साथ विश्राम करते हैं, वैसे ही लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के इधर उधर पहरा देने लगे। सो भगवान के मित्र निषाद राज ने कहा कि लक्ष्मण भैया, प्रभु सो गए हैं, अब आप भी आकर के विश्राम करिए। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं विश्राम नहीं कर सकता, मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि लक्ष्मण जा रहे हो राम के साथ, सीता मैया के साथ, तो ध्यान देना तुम्हारे माँ की नाक नहीं कटनी चाहिए। लौट करके जब आए तो राम से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। तुम इतनी सेवा इनकी करना, ये भोजन कर लें तब भोजन करना, और ये सो जाएं तो सो मत जाना, बल्कि इनकी पहरेदारी करना, इनकी रक्षा करना। और लक्ष्मण क्षण मात्र के लिए धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, निषाद राज से बात कर रहे हैं। अचानक से पलक झपकी, और पलक झपकी तो लक्ष्मण ऐसे सजग हो गए मानो जैसे कोई सर्प फुफकार करके खड़ा हो जाता है, और इधर उधर टहलने लगे, इधर उधर उछलने लगे। निषाद राज ने पूछा कि भैया क्या हो गया? लक्ष्मण ने कहा कि मैं सारी धरती को उलट पलट करके रख दूंगा अगर मुझे नींद आई तो। मैं आज के बाद 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग करता हूं। ये लक्ष्मण ने संकल्प किया। इसमें शारीरिक सुख नहीं है, लेकिन इसमें मन की शांति है, मन की संतुष्टि है। कोई मां 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, उसको आनंद आता है क्या? नहीं। आप सबको तो अनुभव होगा, और आपने अनुभव किया होगा कि गर्भवती माताओं को कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। तो क्या वो किस वजह से उस पीड़ा को झेल रही हैं? किस वजह से? विचार करके देखो। अगर वो न चाहें तो उनको कौन बाधित कर सकता है अपने गर्भ में इस प्रकार के कष्ट के लिए?
पर इतने दर्द के बाद भी अगर गर्भ में वो बच्चा एक दिन हिले डुले ना, उसके हाथ पांव न लगे, तो वो माँ बेचैन हो जाती है, डॉक्टर के पास पहुंच जाती है कि डॉक्टर साहब आज पैर नहीं मारा, आज हिला नहीं, आज दिक्कत नहीं हुई, आज दर्द नहीं हुआ। वो दर्द की कामना करती है। जन्म देते समय दर्द का होना आवश्यक है और उस दर्द को वो चाहती है, वो शरीर की पीड़ा को बर्दाश्त करना चाहती है। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि जब वो किसी जीवात्मा को जन्म देगी तो उसके मन को शांति मिलेगी, मन को आनंद मिलेगा। अपार कष्ट को भोगने के बाद भी जब वो माँ अपने नवजात शिशु का एक झलक पा लेती है तो मानो उसके जीवन का सारा दर्द मिट जाता है और उसके चेहरे पर उस भयंकर पीड़ा के बावजूद भी एक मधुर सी मुस्कान रहती है, एक संतुष्टि रहती है, एक संतोष रहता है। इस भाव का कि जिस कुल में मुझे मेरे पिताजी ने भेजा था, आज मैंने उस कुल को एक नया चिराग दे दिया। इस कुल के भविष्य को मुझे संवारना है, इस कुल के पूर्वजों को तारना है। इस भाव के साथ वो पुत्रों को जन्म देती है और उसके लिए कितनी पीड़ा सहन करती है। पर पीछे कारण क्या है? केवल इतना ही कारण है कि ऐसा करने से उसको मन की शांति मिलती है, मन की संतुष्टि मिलती है। देखो, सामान्य कोई व्यक्ति हो अगर और वो भोजन बनावे और भोजन खिलावे और भोजन परोसे, और अगर उसके अपने लिए भोजन न बचे तो उसके मन में कितनी कष्ट, कितनी पीड़ा होगी। क्रोधित हो जाएगा कि सब भुक्खड़ यहीं आ गए हैं, जब देखो तब खाते रहते हैं, हमारे भी हिस्से का खा गए। लेकिन आप कल्पना करके देखो, कोई माँ अपने बच्चों के लिए भोजन बनावे और बच्चा बार बार मांगे, भोजन कितना भी कम हो, पर वो माँ कितना उत्साहित हो करके, अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं और बना दूंगी, और खा ले, और खा ले। और वो अपने रसोई के बर्तन को दिखाती भी नहीं है, नहीं दिखाती है, जताती भी नहीं है कि कम पड़ रहा है। वो बार बार देखती है खोल करके, अभी एक है, कोई बात नहीं, एक तो दे सकती हूँ। उसको इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं होती कि उसको खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो फिर जल पी करके भी रात बिता लेती है, लेकिन उसके मन में संतुष्टि रहती है कि आज लगता है सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, सो बार बार मांग करके खाया, कल फिर ऐसी बनाऊंगी, फिर खाएगा, फिर मजबूत होगा। मन को संतुष्टि चाहिए और इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। सब हो लेकिन मन को शांति न मिले तो जीवन बड़ा बोझिल बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? आप बताओ। घर में जेवर हो, आभूषण हो, लेकिन मन अगर प्रसन्न न हो तो क्या उन जेवरों से, उन गहनों से आदमी सुंदर दिख सकता है? क्या नहीं सुंदर दिख सकता। पर अगर किसी के पास कोई जेवर ना हो, कोई गहना ना हो, कोई आभूषण ना हो, लेकिन उसका मन प्रसन्न हो, तो मन प्रसन्न होने पर चेहरे की मधुर मुस्कान ही संसार के समस्त सौंदर्य पर भारी है। फिर उस स्त्री से अधिक सुंदर कोई जान नहीं पड़ता जो अपने बच्चे के प्रति ममत्व के कारण अत्यंत संतुष्ट हो, अत्यंत प्रसन्न हो। कोई पति अपनी पत्नी के लिए जमीन लिखवा करके दे दे, आभूषण खरीद के दे दे, मालकिन बना दे, तिजोरी की चाबी पकड़ा दे, लेकिन अगर प्यार के दो शब्द न कहे तो इतना सब कुछ पाने के बाद भी उसका मन बेचैन रहता है। पर कोई ऐसी भी स्त्री जिसके पास कुछ ना हो, अगले समय के भोजन की भी व्यवस्था ना हो, सुंदर कपड़े भी ना हो, पर पति प्रेम करने वाला हो, पुत्र सम्मान देने वाला हो, तो उस स्त्री से बड़ा अमीर इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए साथियों, मुझे एक घटना याद आती है। एक बार गांव के कुएं पर 2-4 महिलाएं जल भरने के लिए रोज शाम को इकट्ठा होती थी, जाती थी, जल भरती थी। सो आपस में बातचीत भी हो जाती, हालचाल भी हो जाता। बड़े घर की भी महिलाएं जो पैसे रुपए वाली होती वो भी आती। सो एक महिला ने कहा कि मेरे बेटे का इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आया, इंजीनियर बन गया है। दूसरी ने कहा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बन गया है। तीसरी बिचारी कमजोर घर की थी, अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बना नहीं पाई।
उतने महंगे विद्यालय में पढ़ा नहीं पाई। पर संयोग देखो कि शाम का समय है, सो उसके बच्चे अपने अपने दफ्तर की ओर जा रहे हैं अथवा आ रहे हैं। तो इंजीनियर और डॉक्टर की माताओं ने कहा कि बेटा जरा ये पानी का बर्तन पानी भर के घर पहुंचा दे। तो इंजीनियर ने कहा कि माँ बहुत जरूरी मीटिंग है, देर हो रही है, किसी और को बुला लो। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा ही कह करके वहां से बिना सहयोग किए वहां से वो चला गया। इतने में उस गरीब माँ का बच्चा आया और उसकी माँ ने कहा भी नहीं कि ये जल का पात्र उठा लो और घर पहुंचा दो, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो खुद से पकड़ करके उठा करके अपने सिर पर रखने की कोशिश भर कर रही है। दूर से उसके बच्चे ने देखा, दौड़ करके आया, माँ मेरे रहते तुझे उठाने की जरूरत नहीं है, ला गगरी मुझे दे, मैं घर पहुंचा देता हूँ। और जब उस माँ ने अपने बच्चे के द्वारा ये शब्द सुने तो आज उसको ये अनुभव हुआ, अच्छा है मेरा बेटा डॉक्टर नहीं है, अच्छा है मेरा बेटा इंजीनियर नहीं है, अच्छा है मैं इन बहनों की तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा है कि मुझे मेरा लाल मिल गया है। और मेरा लाल किसी डॉक्टर किसी इंजीनियर से कम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का इलाज करे या ना करे पर मेरे मन का इलाज तो कर रहा है, मेरे मन को तो शांति मिल रही है इसको देख करके। ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र है और इस संसार में इससे ज्यादा किसी भी माँ को और क्या चाहिए कि उसका पुत्र उसका सम्मान करे। ये बातें मैं आपसे केवल इसलिए कह रहा हूं कि हम सबके जीवन में केवल और केवल इसी एक चीज की कीमत है, और वो कीमत है मन की शांति, मन की संतुष्टि। इससे ज्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए। और जिसको मन की संतुष्टि मिल गई, मन की शांति मिल गई, उसका जीवन धन्य बन गया। लंका सोने की, और सोने की लंका में रहने वाले रावण के मन को शांति नहीं मिली, लेकिन हाँ वल्कल वस्त्र धारण करके अपने राज्य का त्याग करने वाले और वन वन भ्रमण करने वाले, केवल कंद मूल फल खा करके जीवन बिताने वाले राम अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उनका मन संतुष्ट है। शबरी रावण को नहीं बुलाना चाहती, शबरी रावण की प्रतीक्षा नहीं करती, शबरी राम को चाहती है, क्योंकि राम का मन शांत है, राम का मन संतुष्ट है। ये जान लीजिए, रावण या जितने भी लोग हैं, राज्य पाकर के भी वो संतुष्टि न मिल सकी जो राम को राज्य का त्याग करने में मिल गई। और कितनी गजब की बात है, वही अयोध्या राम के बाद भरत को मिल रही है, पर भरत को भी उस अयोध्या का राज करने में संतुष्टि नहीं है, राज करने में शांति नहीं है। भरत भी उस अयोध्या को त्याग देते हैं। मिला उसके बाद भी नहीं लिया, क्यों? क्योंकि अयोध्या कीमती नहीं है, कीमत है मन की संतुष्टि की। और मन की शांति, मन की संतुष्टि केवल और केवल साथियों तभी है जब जीवन में सद्बुद्धि है, जब जीवन में धर्म है, जब जीवन में अनुशासन है, जब जीवन में भगवान की कृपा है। मन की शांति, मन की संतुष्टि, मन की शांति ही मन की शक्ति है। इसलिए हमेशा अपने मन को संतुष्ट करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। हम वो करें जिससे हमारे मन को शांति मिले, हम वो न करें जिससे मन की उलझन और बढ़ जाए। ध्यान देना, शांति चाहिए, मन की प्रसन्नता नहीं चाहिए। प्रसन्नता में और शांति में बड़ा अंतर है। कोई रास्ते से जा रहा हो और फिसल के गिर जाए और उसको गिरता हुआ तुमने देखा तो मन को प्रसन्नता होगी, हंसी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, कोई गिर रहा हो और गिरते हुए को हमने बचा लिया तो वहां मन शांति का अनुभव करता है, और शांति प्रसन्नता से बड़ी है। इसलिए मन की शांति हम सबको चाहिए। संसार में सब मिल जाए पर ये न मिले तो बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। बिस्तर कितना भी महंगा हो पर नींद कब आती है? जब मन शांत रहता है। भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो
पर खाने का मन कब करता है? जब मन शांत रहता है। व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए पर मन की संतुष्टि नहीं है तो वो हर पल बेचैन रहता है, और बेचैन मन कभी भी जीवन को धन्य नहीं बना सकता। इसलिए मन की शांति चाहिए। परम वंदनीय माता जी का बड़ा प्यारा एक गीत है, याद आता है। आप लोग शांति कुंज गए होंगे तो सुना भी होगा, माता जी की आवाज में। मन में लाही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। मन में लाही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है। मन में लाही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। मन में लाही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है, जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार